हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पीएचडी एडमिशन से पहले कुछ जो चीज काफी सुनाई देता है कि जिन लोगों ने आईआईटी या एनआईटी से अपना मास्टर्स किया है या फिर जिन लोगों के पास मास्टर्स में प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च पेपर है या फिर जिन लोगों ने बीएससी या एमएससी में इंटर्नशिप किया है, उन लोगों के लिए पीएचडी में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सुन के जो लोग स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जिन लोगों ने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं किया है या फिर जिन लोगों के पास मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च पेपर नहीं है, वो लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि मैंने अपने एडमिशन के दौरान जो चीज रियलाइज किया है उसके बेसिस पे ये सारी बातें सच है या झूठ है। तो देखो, ये सारी बातें मैंने भी अपने पीएचडी एडमिशन से पहले सुना था। मतलब कुछ जो बड़े यूट्यूब चैनल्स है और जो थोड़े बहुत पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियोस मैंने देखा था, उनमें ये कहा जाता है कि अगर आपके पास इंटर्नशिप या पेपर है तो आप जो भीड़ है उससे अलग हो रहे हो। उसके बाद अगर आप आईआईटी एनआईटी से हो तो आप उस वाले भीड़ से भी सेपरेट हो रहे हो। तो ऐसे करके आपके इंटरव्यू से पहले ही आपकी सिलेक्शन के चांसेस दूसरे लोगों से काफी ज्यादा है। तो ये सब कुछ सुन के मैंने खुद ही पहले सोचा था कि अब अप्लाई करने का क्या फायदा है, क्योंकि मैं खुद एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरे मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई रिसर्च पेपर नहीं था या फिर मैंने कभी इससे पहले कोई इंटर्नशिप भी नहीं किया है। तो मैं तो पीएचडी के लिए सिलेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है, मैं इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट होंगी या नहीं, इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे करके मैं शुरू के कुछ इंटरव्यू से पहले उसके लिए प्रिपरेशन करने के वजह मैं ज्यादा टेंशन कर रही थी कि पता नहीं हो क्या होगा। मैं तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई क्यों लेगा, क्योंकि बाकी लोग वहाँ पे जैम, जेआरएफ, गेट, रिसर्च पेपर, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स ये सब कुछ लेके जा रहे थे और मेरे पास तो उन सब के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था देखा जाए तो। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस इन सब चीजों से काफी अलग था। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे ये सारी बातें बिल्कुल भी सच नहीं है। इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होना या फिर इंटरव्यू के बाद पीएचडी में सिलेक्ट होने के लिए इन सब चीजों की इतना कोई वैल्यू नहीं होता है। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन कम्प्लीटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जितने भी जगह पे सिलेक्शन नहीं हुआ था इंटरव्यू में, उसका सोल रीजन यही था कि मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी अपने इंटरव्यूज पे। और उन पुअर परफॉर्मेंस का रीजन यही था कि पहले तो मैं इन सब चीजों को लेकर बेकार में टेंशन में रहती थी और इसलिए बिल्कुल भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उन वाले क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में भी काफी अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने मैक्सिमम जितने सारे वीडियोस देखा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, उसमें बस यही बताया जाता है कि बेसिक पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा शेयर नहीं किया गया है किसी भी वीडियोस में। तो अब क्वेश्चन कैसा होता है इसको जानने के लिए तो खुद को ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इसलिए इंटरव्यू में मेरा परफॉर्मेंस भी पहले अच्छा नहीं होता था, लेकिन फिर कुछ इंटरव्यूज देने के बाद चीजें थोड़ी क्लियर हो गई कि कैसे क्या होता है इंटरव्यू में। फिर उसके बाद से मेरा परफॉर्मेंस और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया था। तो देखो, इंटरव्यू में प्रोफेसर आपको तो जनरली पूछेंगे ही कि आपने मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं, या फिर आपका कोई रिसर्च पेपर या फिर कुछ भी ऐसा हो, इंटर्नशिप किया है या नहीं। तो वहां पे अगर आपने कुछ किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप फिर उन वाले टॉपिक से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि ये चीज आपने खुद से पहले किया है तो आप उन चीजों का अच्छे से आंसर भी कर पाओगे। मतलब प्रोफेसर तो आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च पेपर निकाला है तो वहां पे आपने जो किया है उसके बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो आप वहां पे उनको कह सकते हो कि सर मेरे मास्टर्स में कोई भी प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च पेपर नहीं है। तो ये कहने में कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च पेपर नहीं निकाला जाता है और ये चीजें प्रोफेसर्स को ही पता होती है। इंटरव्यू में प्रोफेसर्स आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको सारी चीजें पता हो। लेकिन मेरी इन बातों को सुन के आप लोग बिल्कुल भी ये कंक्लूजन मत निकालना कि मैं ये कह रही हूँ
कि मास्टर्स में आपने जो प्रोजेक्ट किया है या फिर आपने जो पेपर निकाला है या फिर आपका जो इंटर्नशिप है, उन सब की कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो, वैल्यू तो जरूर है इन चीजों की। आपने जिंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव किया है तो उन सब चीजों को करने के समय आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है, आपने जो नॉलेज गेन किया है, वो सभी चीजें आगे जाके आपके काम में तो जरूर आएंगी। क्योंकि अगर आप आगे उन्हीं वाले टॉपिक में ही अपना रिसर्च कैरी ऑन करते हो तो फिर आपको इन सब चीजों के बारे में एक प्रीवियस आइडिया होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे पहले ही खुद से रिसर्च पेपर्स भी पढ़ा है और आपको पता है कि यहाँ पे काम कैसे किया जाता है। तो इन सारी चीजों का तो अलग से फायदा है। लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि इंडिया में पीएचडी में सिलेक्शन के लिए आपके मास्टर्स में रिसर्च पेपर, प्रोजेक्ट या फिर कोई इंटर्नशिप का होना बिल्कुल भी मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। आप भी अगर मेरे ही तरह कोई नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और अगर आपके पास भी ये सारी चीजें नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भी मत घबराओ। आप बस नेट, गेट या फिर इंस्पायर का फेलोशिप लेके वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो और फिर इंटरव्यू में अपना बेस्ट दे के आओ। सिलेक्शन आप ही का होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो गई होगी। आप लोगों का जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। बाकी दूसरी चीजों को छोड़ के बस फिलहाल के लिए अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दो और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।